मैम की तरफ से जो बातें आई हैं, हम लोग जरा सा तन्हाई में बैठ करके इसको सोचें कि तालीम वाकई एक ऐसा असासा है हमारे बुजुर्गों की तरफ से या हमारे आबा व अजदाद की तरफ से, एक ऐसी विरासत है जिस विरासत की अगर सही तौर पर हमने हिफाजत नहीं की तो तारीख शायद कभी हमें याद न रखे। हमारे मजहब की शुरुआत दुनिया की सबसे आखिरी किताब कुरान अजीम, जिसकी सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सर सैयद अहमद खान ने अपने अल्फाज में कुछ इस तरह से वजाहत की कि इंसान मां की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक के वो तालिबे इल्म है। और ये तारीख है कि जिसने भी तालीम से अपना रिश्ता कमजोर किया, तालीम से जिस कदर मजबूत रिश्ता होना चाहिए था उसमें कमजोरी आई, वो कौम, वो समाज कभी भी तारीख में अपना मकाम पैदा नहीं कर सकी। इसलिए आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे देश के इस झंडे की सलामी के साथ हमारी इस दुआ को कबूल कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तालीम से आरास्ता कर दे और दीन और दुनिया दोनों एतबार से हमें कामयाब कर दे। अब मैं आखिर में आवाज देना चाहता हूं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ कि निगाह बनंद सुखन दिल नमाज जा पुरसोज, निगाह बनंद सुखन दिल नमाज जा पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीर कारवां के लिए। जिनसे मेरी मुराद डॉक्टर महमूद भारती साहब, जो कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, उनकी किताबों का मुताला भी किया होगा। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, एक लंबे तजर्बे के बाद इस तालीमी मैदान में एक लंबा तजर्बा वो रखते हैं। आज हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हम जिस तालीमी दौर में जिस कशमकश के शिकार हैं, उस कशमकश से निकलने का कोई नया रास्ता, कोई बेहतरीन तजर्बा, कोई लाए अमल हम लोगों से वो शेयर करें, हम लोगों से साझा करें, जिसकी रोशनी में हम लोग आगे बढ़े और इस तालीमी सफर को आगे बढ़ा सके। डॉक्टर महमूद भारती साहब। प्यारे बच्चों, गार्जियन हजरात, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, आज जो नहीं हाजिर हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जब मैंने आप लोगों को इस कैंपस में देखा तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक साल से ये चमन वीरान पड़ा हुआ, हर आदमी ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह हमारे मुल्क को इस अनहोनी आफत से बचाए और हमारे मुल्क में फिर से बहार लौट आए और हमारे अदारे में भी बागो बहार फिर से लौट आए। और आज अल्लाह ने ये मौका दिया कि आप मेहनत करके इस जाड़े में, इस सर्दी में यहाँ तक आए। आज 26 जनवरी है, इसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है। वो इसलिए कि आज का कानून, हमारे मुल्क का कानून आज के दिन ही लागू हुआ। हमारे मुल्क का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे हसीन थिकेस्ट संविधान है। बहुत मोटी किताब है, अगर आप लोगों ने देखा होगा संविधान को और नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देखिए, उस किताब को। अब अपने स्कूल में भी लाइब्रेरी आ रही है तो इंशाअल्लाह संविधान तो हम पहले यहाँ रखेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
उसकी किताब यहाँ होगी, बहुत सुदृढ़ है। उसके बाद भी ये बहुत लचकदार है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि कानून संविधान का जो रीजन है, लिखित है, उसको बार बार बदला जा सकता है और बदलने में यहाँ सरकार के पास अगर मेजोरिटी है तो बदलने में उसको कोई कवायद नहीं। इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने देखा और इससे भी पहले देखा, बहुत सारे कानून हमारे मुल्क में आए और कानून आते रहेंगे। कानून सरकार इसलिए बनाती है कि कानून से आवाम की भलाई हो, इसलिए कानून से घबराना नहीं चाहिए। इसके दोनों पहलू हैं और जो मुल्क चला रहा है वो तो ये सोचकर कानून बनाता है कि हमारे जो शहरी हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आप भी यहाँ के शहरी हैं, कोई भी कानून हमारे मुल्क का बनेगा उससे हमको तकलीफ नहीं होगी। हम अभी जिस बात को समझ रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है, कल समझेंगे कि ये बात बहुत अच्छी है। मेरा काम है वतन परस्ती। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं और हम सच्चे भारतीय नागरिक बनकर रहेंगे और किसी भी हालत में हम अपने देश को फरामोश नहीं करेंगे। हमारा जो काम है देश की सेवा, देश से प्यार करना, मोहब्बत करना, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको अच्छी नजर से देखना, उनको प्यार करना और उनके साथ चलना। अगर साथ चलना आप नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर आगे नहीं चल सके तो कम से कम कंधे से कंधा मिला के चले और अगर वो भी नहीं हो तो कम से कम पीछे से भी दौड़ते हुए हम चले। हम देखें कि हमारे मुल्क के बाशिंदे किस तरफ जा रहे हैं और आप यकीन मानिए कि आप उसी रास्ते पर मुस्तमिल इरादे के साथ चलिए जिस पर एक बड़ी आबादी चल रही है। हर आदमी का अपना अपना सोच होता है और हमारी भी एक सोच है कि हर हाल में हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और हम करते रहेंगे और मुल्क और समाज की खिदमत का सबसे बड़ा वसीला शिक्षा, एजुकेशन। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो संविधान को क्या समझेंगे? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अपनी फिक्र भी हम नहीं कर सकते। कहते हैं कि तालीम जो है वो गरीबी को खत्म करने का सबसे अच्छा जरिया है। अच्छी तालीम होगी, अच्छे ढंग से कहीं गुजर कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके आदमी बड़े ओहदे पर चला जाता है तो बहुत कामयाब होता है। मैंने देखा है कि पढ़ लिख जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा दूसरे लोग भी पैसा कमाते हैं, वो एक अलग बात है। बहरहाल तालीम की अपनी एक अहमियत है जिस पर रोशनी डाली गई है और जितनी भी संस्थाएं हैं, अदारे हैं, छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, कॉलेज है, वो सब रास्ता दिखाने के लिए आपको है। पढ़ना पड़ेगा आपको और रहनुमाई करनी पड़ेगी गार्जियन को। हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वालिदैन हैं, गार्जियन हैं, बच्चों की रहनुमाई उनको करनी पड़ेगी। स्कूल और कॉलेज सिर्फ रास्ता बताता है कि तुमको कहाँ से कहाँ जाना है। बहरहाल हमको हिम्मत नहीं हारनी है। इस तरह से हम लोग थे उसी हालत में हम लोग आएंगे। अल्लाह इस वबा को खत्म करेगा और बहुत जल्द खत्म करेगा और फिर हम लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे और अपने मुल्क को, समाज को, अपने घर को हम खुशहाल बनाएंगे और हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बन करके हम अपने देश की खिदमत करेंगे। शुक्रिया।